आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय। गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय प्रवास पर कल भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि आज सुबह भाजपा जिला कार्यालय में आपातकाल काला दिवस पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते मंत्री शेखावत ने कहा, 1975 में देश में आपातकाल की घटना लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय है, जिसके जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। सालों बाद मिली आजादी को छीनने और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर कांग्रेस ने देश में आपातकाल घोषित किया, जिसे काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष लादू लाल तेली ने कहा, बिना मुकदमे लगाए लोगों को जेल में रखने की घटना केवल तानाशाहों के देश में ही संभव। कार्यक्रम के दौरान सांसद सुभाष बहेड़िया, शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जहाजपुर विधायक गोपी मीणा, जिला प्रमुख बरजीबाई भील, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक सहित भाजपा के कई बड़े पूर्व जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के तुरंत बाद पत्रकार वार्ता भी रखी गई, जिसमें मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मंत्री शेखावत ने कहा, फोन टैपिंग मामले में हर जांच के लिए तैयार हूं। मुझे बहुगोड़ा कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस खुद मुझे प्रोटोकॉल दे रही है। देखिए भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की यह खास रिपोर्ट। इसी से आपने कहा और उन्होंने जो है वहाँ पीसीसी में कहा कि गजेंद्र सिंह भगोड़ा है। मैं आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से एक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ। भगोड़ा की डेफिनेशन आप दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में उठा करके देख लीजिए और भारत की कानून संहिता दंड संहिता में भी उठा करके देख लीजिए। भगोड़ा 2 तरह से व्यक्ति हो सकता है। एक तो पुलिस उसको संबंध दे और उस संबंध की तिथि पर वो न आए और अकारण जाकर जो है कहीं छुपे, वो भगोड़ा हो सकता है। और दूसरा जी, कानून ने जिसको सज़ा दे दिया और वो उस पूरी सज़ा को पूरे किए बिना कानून के जो है परिधि से बाहर चला जाए, उस सज़ा का पूरा भुगतान न करे, वो भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। भगोड़ा होता है, मफरूर होता है, ट्रेड जो है एब्सकंडर होता है या फिजिटिव होता है अंग्रेजी में। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार ने जिस मुकदमे के चर्चा और जिस वॉइस सैंपल मांगने की चर्चा आदरणीय महेश जोशी जी ने की थी, वो मुकदमा उन्होंने सिडेशन की धारा में दर्ज किया और 15 दिन बाद में उस मुकदमे को विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद में उस मुकदमे में राजस्थान की पुलिस अगर मुझसे सैंपल मांगती है तो मैं देने को तैयार हूँ। राजस्थान की पुलिस, मैं तो कहना चाहता हूँ कि भगोड़े, एक तरफ तो दिल्ली की पुलिस उनको तलब कर रही है और वो नहीं जाने के लिए 65 साल की उम्र के बयान जो है बहानेबाजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। मुझे तो राजस्थान की पुलिस जो है प्रोटोकॉल दे रही है। राजस्थान के ज़िले का अधिकारी, आपके ज़िले का एसपी मुझे प्रोटोकॉल में कल मिलने के लिए आया था। राजस्थान की पुलिस मेरी सुरक्षा कर रही है। मैं 3 दिन पहले भी राजस्थान में था, आज भी राजस्थान में हूँ, अगले 2 दिन भी राजस्थान में होऊंगा। राजस्थान के किसी भी ज़िले की पुलिस को अगर मुझसे पूछताछ करनी है, वॉइस सैंपल देना है, मैं बिल्कुल जो है मुझे आए, मैं सहर्ष उनके साथ में जो है खड़े होकर के बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको अभी विस्तार से स्पष्ट किया है कि उनकी ये खिसियाट और खींच, क्योंकि मुकदमा दर्ज मैंने कराया इसलिए मेरे ऊपर विरोध में, उनकी ये खिसियाट और खींच बिल्कुल स्वाभाविक है। सत्ता जाने का भय जो है और अपराधी घोषित होने का भय उन्हें चैन से न सोने देता और न जीने देता। कि ठीक से जांच करेगी दिल्ली पुलिस और इसको लॉजिकल एंड पर लेके जाएगी तो राजस्थान की सरकार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जनता के सामने वो खड़े नहीं रह पाएंगे। सर, राजस्थान में साथ में काम करने वाली पार्टी है। जो लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी ने स्पष्ट संदेश अभी 2 दिन पहले अपनी बातचीत में किया था। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परंपराएं नहीं है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को पहले कोई व्यक्ति खुद अपने आप में स्वघोषित उम्मीदवार हो जाए, और कांग्रेस के लोगों को तो इस बारे में चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। जिस दिन सरकार सत्ता में आई है उससे पहले दिन से ही जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी आपसी विग्रह का शिकार है। ये जो टेलीफोन टैपिंग की चर्चा आपने की, वो केवल मैं ही नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी कर रहे हैं। कभी लाखन मीणा बोलते हैं, कभी कोई और बोलते हैं, कभी कोई तीसरे बोलते हैं, वो कहते हैं। और सब अपने गिरेबान में झांक करके देखें तो सारे विधायक और अभी जो मंत्री के पद की कुर्सी पर बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं कि किस किस के टेलीफोन कहाँ कहाँ कौन कौन रिकॉर्ड कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के
पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि किस तरह के हालात हैं। मुख्यमंत्री विस्तार न हो इसके डर के मारे दुबक करके पिछले 12 महीने से कमरे में बंद होकर के बैठे हैं। मुख्यमंत्री किस तरह के बहाने बना रहे हैं हम सब के सामने है। उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि कोरोना के बाद में अभी 2 महीने तक मैं और बाहर नहीं निकलूँ। मित्रों, आप में से भी बहुत सारे लोगों को इस दुख का सामना, इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा होगा। अनेक डॉक्टर्स को करना पड़ा होगा, अनेक नर्सिंग स्टाफ को करना पड़ा होगा, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को करना पड़ा होगा, समाज में काम करने वाले लोगों को करना पड़ा होगा, अनेक पुलिसकर्मियों को भी करना पड़ा होगा। वो 14 दिन बाद में ठीक होने के बाद में वापस ड्यूटी पर आकर के वापस अपना उसी परिस्थिति के साथ में संघर्ष कर रहे हैं। क्या उनकी जान की कीमत नहीं है? जो नर्स 14 दिन संक्रमित होने के बाद 14 दिन तक उस तकलीफ़ को झेल करके वापस ठीक होकर के वार्ड में आकर के संक्रमितों की सेवा कर रही है, क्या उसकी जान की कीमत नहीं है? केवल एक मुख्यमंत्री अपनी की जान दुनिया में कीमती है कि वो उनको डॉक्टर बना कर रहे हैं और वो वहाँ घर के अंदर बैठे हैं। ये घर के अंदर बैठने का प्रयोजन और उसका उद्देश्य राजस्थान की जनता समझती है, और जो न समझती है उसको समझाने की जिम्मेदारी आपकी और हम सब की है।